पुण्य रात में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आइए आज का संदेश को हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 14। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 14। इसमें इस प्रकार हम लोग पाते हैं, उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए या पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियस सीरिया का हकीम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नसरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतुलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश के कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्ग के दूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है कि जगत का उद्धार करता यीशु मसीह आज के इस रात में इस संसार में जन्म लेते हैं। और उनके इस जन्मदिन को, जिसका हम लोग पुण्य रात कहते हैं, बड़े आनंद और खुशी के साथ हम मसीह जगत मनाते हैं। साल में हम लोग 365 दिन को देखते हैं और 365 दिन में 365 रात भी हम लोग देखने पाते हैं। और उनमें से जितने भी रात है उनको पवित्र रात या पुण्य रात नहीं कहा गया है, परंतु आज इस रात को क्यों पुण्य रात कहा गया है? आज हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे जगत के लिए खुशी की बात है कि आज इस रात में जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस संसार को बचाने के लिए स्वयं मनुष्य रूप लेकर एक बालक के रूप में इस संसार में आते हैं। और इसलिए इस रात को पुण्य रात कहा गया है। और इसलिए संसार में परमेश्वर की योजना के तहत ही प्रत्येक घटनाएं घटती है। जैसा आज परमेश्वर ने कैसर की घोषणा को उपयोग किया और उसके वचन को पूरा करने के लिए किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मरियम और यूसुफ, जो कि धर्मी पुरुष और धर्मी कुमारी के रूप में हम लोग को पाते हैं, मरियम और यूसुफ नसरत नगर से 80 मील दूर चलकर वे बैतुलहम में पहुंचते हैं। रोमी सरकार जब यह घोषणा किया कि प्रत्येक लोगों को अपने नगर को जाना है और उसका नाम लिखाई इसी समय शुरू होता है। हम सभी जानते हैं अगुस्तुस कैसर या क्यूरिनियस जब सीरिया का यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, उस समय इस तरह से नाम लिखाई शुरू होता है। और नाम लिखाई का विशेष उद्देश्य यही था कि कर वसूल करने का। और यह उस समय जनगणना होती है, जैसा आज हमारे भारत देश में भी होता है। प्रति 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है।
उसी प्रकार उस समय रोमी साम्राज्य के अंतर्गत 14 वर्ष में एक बार जनगणना होती थी, और जिसके लिए प्रत्येक यहूदी पुरुष को अपना नाम, अपना व्यवसाय, अपना परिवार और अपनी संपत्ति का लेखा जोखा लिखवाने के लिए उनके पूर्वजों के नगर को वापस जाना पड़ता था। और इसी क्रम में यूसुफ और मरियम को भी अपना नगर को लौटना पड़ा, अर्थात दाऊद का नगर बैतुलहम को, क्योंकि यूसुफ दाऊद के वंश में से था और इसलिए उसको अपना नगर बैतुलहम को जाना पड़ा। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो उन्होंने की थी कि वह उद्धारकर्ता जन्मेगा और वह मनुष्य होगा। और इसलिए उत्पत्ति 3:15 के अनुसार हम लोग देखते हैं कि वह जब मनुष्य होगा, स्वर्गदूत नहीं परंतु मनुष्य होगा, इसलिए वह आज की रात में एक मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म लेता है। इब्रानियों 2:16 में भी हम लोग पाते हैं कि वह एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आता है। इब्रानी 2:16 में हम लोग देख पाते हैं, इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। अर्थात इसी में से प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना होता है। वह एक यहूदी होगा जिसको हम लोग देख पाते हैं उत्पत्ति 12:1-3 में यहूदी होगा, और इसलिए यहूदी होकर यीशु मसीह इस संसार में भी आते हैं। गिनती 24:17 में भी हम लोग पाते हैं वह यहूदा के वंश से होगा, इसका भी कहा गया है। उत्पत्ति 49:10 में दाऊद के घराने से होगा, ये पहले से कहा गया है। दूसरा शमूएल 7:1-17 में हम लोग पाते हैं वह दाऊद के नगर में जन्म होगा, इसका भी मीका 5:2 में हम लोग पाते हैं। और बैतुलहम में एक कुंवारी से उत्पन्न होगा, जो यशायाह 7:14 से पाते हैं। और इसलिए मसीह में प्यारो, आज की इस रात में वह न स्वर्गदूत बनकर परंतु एक मनुष्य के पुत्र के रूप में इस रात में जन्म होता है, जो सारे जगत के लोगों के लिए, सारे मानव जाति के पाप के लिए, पाप को उद्धार के लिए इस संसार में वह जन्म लेता है, दाऊद के नगर में बैतुलहम में एक कुंवारी मरियम से। और इसलिए आज का रात हम सब के लिए आनंद और खुशी का रात है, क्योंकि आज इस रात में संसार का उद्धार करता जन्म लेता है। बैतुलहम जहाँ यूसुफ और मरियम अपने नाम लिखाने के लिए जाते हैं। बैतुलहम का मतलब है रोटी का घर, जो जीवन की रोटी के लिए एक आदर्श जन्म स्थान है। प्रभु यीशु मसीह वह जीवन का रोटी है, जो उसका जन्म का एक आदर्श स्थान के रूप में हम लोग इसको देख पाते हैं। इसकी एक ऐतिहासिक विरासत है जो बैतुलहम का है, वह एक ऐतिहासिक विरासत है जहाँ पर राहेल की मृत्यु हुई थी और बेंजामिन का जन्म हुआ था। उसी प्रकार रूत के विवाह और दाऊद के पराक्रम की बातों को भी हम लोग बैतुलहम से जानने पाते हैं। बेंजामिन का अर्थ है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र, अर्थात आज दाऊद का अर्थ भी है प्रिय। तो ये दोनों को जब हम लोग देख पाते हैं, दाऊद नाम हमारे प्रभु के लिए, ये दोनों नाम हमारे प्रभु के लिए होते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की दाहिने हाथ में जा बैठा है और परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। उसके जन्म ने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भी खींचा। मसीह यीशु का जब जन्म होता है, स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भी खींचा, और हम लोग देखते हैं कितने स्वर्गदूत एक साथ आकर होशाना के गीत को गाते हैं। मसीह में प्यारो, एक दूत आता है, उसके बाद बहुत सारे दूत, एक दल कहा गया है जिसमें 6000 से अधिक स्वर्गदूत होते थे, यहाँ परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो मसीह में प्यारो, जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक उद्धारकर्ता जब जगत में जन्मा है, तो वे
देख पाते हैं जो आदमी वचन था वह स्वयं एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आता है, तो ये उसकी महिमा के लिए गीतों को गाते हैं। मसीह के जन्म की पहली घोषणा कुछ अनजान चरवाहों के लिए एक स्वर्गदूत के द्वारा की गई है। तो आज हमें इस रात में विशेषकर ध्यान देना है कि आज का यह रात इन चरवाहों के लिए घोषणा क्यों की गई, चरवाहों को ही क्यों, पुरोहितों या लेखकों को क्यों घोषणा नहीं की गई। स्वर्गदूतों ने चरवाहों के पास जाने के द्वारा मनुष्य जाति के प्रति परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट किया। चरवाहा या गड़ेरी लोग इस्राएल देश में सचमुच नीची जाति के लोग थे और उनके व्यवसाय ने न केवल उन्हें सांसारिकता से सांसारिक तौर पर अशुद्ध बनाया था, बल्कि उन्हें कुछ सप्ताह के लिए मंदिर से दूर रखता था ताकि वे शुद्ध ना किए जाएं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं चरवाहों का जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मसीहा एक अच्छा चरवाह के रूप में वह इस संसार में आता है। यूहन्ना 10 उसका 10 पद में हम लोग पाते हैं संसार के पापों के खातिर वह इस संसार में बलिदान होता है। परमेश्वर का मेमना स्वयं बना। यूहन्ना 1 उसका 29 वचन के अनुसार परमेश्वर के चरवाहा और मेमना से संबंधित शुभ संदेश को आज इन्हीं चरवाहों को, ये जो दीनहीन है, इनको पहले सुनाया गया। तो मसीह में प्यारो, कितना ही धन्य है जो मन के दीन है, वे भी परमेश्वर के संदेश को पहले सुनते हैं। अहंकारी और घमंड लोगों को परमेश्वर का संदेश हम लोग उनको सुनते हुए नहीं पाएंगे बाइबल वचन के अनुसार। इसलिए चरवाहे आसानी से मूर्ख नहीं बन सकते थे। परमेश्वर ने मेहनती लोगों को और परिश्रमी लोगों को इस बात के प्रथम चश्मदीद गवाह के होने के लिए चुन लिया था और कि उसका पुत्र इस संसार में जन्मा है। और इसलिए सबसे पहले चरवाहों को यह संदेश दिया जाता है। तो मसीह में प्यारो, आज इन चरवाहों के जीवन से भी हम लोग एक विशेष बात को सीखते हैं। ये आज्ञाकारी हैं और जब उनको यह आज्ञा मिला कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो आज उस पर वे प्रतीति करते हैं। मसीह में प्यारो, तो आज यह रात हमारे लिए आनंद और खुशी का रात है, हमारे लिए उद्धार का रात है। और इसलिए गलीलियों के द्वारा जो संदेश आज सुनाया गया, उस संदेश को भी आज हमें विश्वास करना है। साथ में स्वर्गदूत ने जो गलीलियों को कहा और गलीलियों उसको विश्वास किया, आज हमारे लिए भी गलीलियों के द्वारा या तो इस बाइबल वचन के द्वारा कहा जाता है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो आज हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और यह उद्धार का संदेश न केवल मसीहियों के लिए है, परंतु ये उद्धार का संदेश सारे जगत के लोगों के लिए है। और इसलिए सारे जगत के लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को हम लेकर जाएं। और इसलिए प्रभु का वचन में हम लोग पाते हैं मत्ती 28 उसका 19 वचन में कि तुम जाके सब देशों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और इसलिए हम लोग प्रभु के संदेश को जगत के छोर तक ले जाने के लिए कदमों को संचालित करें। और इसलिए आज जो मसीह से जन्मा है वही हमारे लिए उद्धार करता है, मसीहा है। और इस तरह से एकाएक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की महिमा गाते हैं, आज स्वर्ग में खुशी होती है कि जगत के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो आज हमारे लिए संसार में भी खुशी और आनंद है, क्योंकि आज हमारे लिए वह उद्धारकर्ता जन्मा है। आज भी हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और जब हम लोग वचन को देखते हैं, स्वर्गदूत कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। और इसलिए आज हमें भी जो भी परिस्थिति क्यों ना हो,
हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत का उद्धारकर्ता इस संसार में जन्मा है। आप और हम जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज उद्धारकर्ता हमें बचाने के लिए हमारे साथ में है। इम्मानुएल जो प्रभु है हमारे साथ है, और इसलिए हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। और वह चांदी में पड़ा हुआ एक बालक के रूप में आज के रात में देखते हैं, परंतु वह समर्थवान है, उसके हाथों में पराक्रम होगा। यशायाह नबी के पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि उसके हाथों में पराक्रम होगा, वह शांति का राजकुमार होगा। यशायाह 9 अध्याय में हम लोग पाते हैं, तभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दान के पार के अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाले देखा, जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए तरे में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। और इसलिए आज इस रात में प्रभु हमारे लिए ज्योति के समान चमका है। तो आज उस ज्योति को हम पहचाने, उस ज्योति को हम अपने जीवन में देख सके, ताकि आज वह जो हमें बढ़ाना चाहता है, जो हमें ऊंचा उठाना चाहता है, और उसके द्वारा आज हम लोग मगन और आनंदित हैं। और इसलिए आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, जगत का उद्धारकर्ता हमारे साथ में है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को आज हम लोग विश्वास करें। इफिसी 5 अध्याय में भी हम लोग पाते हैं, इफिसी 5 उसका 1 वचन में हम लोग पाते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आज हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है और मसीहा को आज ज्योति के रूप में हमें स्वीकार करना है। आज हमें इस संसार में ध्यान से अपने जीवन को बिताना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, जो जानते हुए भी अनजान होते हैं, परंतु आज हम लोग बुद्धिमानों के समान हमारे उद्धारकर्ता को अपने हृदय रूपी चारणी में जगह दे, जन्म दे सके, ताकि हमारा जो जीवन है वह उजियारामय हो। और हमारा जीवन जब उजियारा होगा, दूसरे लोगों का भी जीवन उजियारा होगा। और इसलिए पुण्य रात हम सब के लिए आशीष का रात है। हम सबका जीवन इस रात में धन्य हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। इसलिए प्रियो, आज के यह वचन प्रत्येक के जीवन के लिए मार्गदर्शक बने, आशीष का कारण बने, और जो उद्धारकर्ता जन्मा है उसको हम अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने मन हृदय में बसने दें, ताकि हम उसके मार्ग में होते हुए जैसा उन्होंने हमें उद्धार दिया है उसी प्रकार हम भी यह उद्धार का संदेश को दूसरे तक पहुंचाए, ताकि जो अंधकार में अभी तक हैं वे भी ज्योति को पहचाने, देख सके, जान सके, और उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए मसीह के साथ वे भी परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अति पवित्र जीवित समर्थी यहोवा पिता, धन्यवाद देते हैं, तूने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा। और हे प्रभु, आज जब हमारे लिए जन्म लेते हैं, न केवल हमारे पूरे जगत के लिए जन्म लेते हैं, और जो कोई भी उस पर विश्वास करके उसको ग्रहण करता है, प्रभु वह नया जीवन को पाता है। इसलिए प्रभु हम में से प्रत्येक को, हाँ प्रभु, तो अपनी महिमा में राज में ले जाने के लिए चाहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन को धर लें। ये हमारी प्रार्थना है, यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन।